जग में अकेला रिश्तेदार हैं, साला हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी महाराज जी के स्वागत सम्मान के कड़ी में जुड़ेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूं, आपकी उपस्थिति हो तो श्री भीषण लाल ध्रुव जी पटवारी चर्रा, आपकी उपस्थिति हो तो मैं निवेदन कि आप भी आए। साथ में पंचूराम साहू जी मिस्त्री, श्री टीकम दास कोटवार, आप की उपस्थिति हो तो बिना कोई विलंब किए मेरे निवेदन स्वीकार करें और मंच की ओर आगमन करेंगे। मैं और इस मंच पंडाल पर जो सेवा देने वाले उन कुछ बालिका हैं जिनकी सेवा मंचों को बिना कुछ कहे स्वभाव से, सेवा भाव से स्वमेव इस मंच को पंडाल को मिल रहा है, तो इनको मैं निवेदन करूं। कुमारी साधना गुरु, कुमारी डाली साहू, कुमारी पूजा साहू, कुमारी ओम कुमारी, कुमारी लीना निषाद, अगर ये बालिका उपस्थित हो तो मंच पर आप आए और हमारे आस्था मंच की ओर से भी आप स्वागत पाएंगे, अभिनंदन पाएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। क्रम में मैं निवेदन करूं, श्रीमती चंद्रिका ध्रुव, सरपंच ग्राम चर्रा, और इसी क्रम में इस पंडाल पर सेवा देने वाली एक कुछ और बालिका है, सुबह सुबह के समय झाड़ू लगाकर साफ करने की भूमिका निभाती है। ये भी सेवा भाव ही है और जहाँ पर कथा हो वहाँ पर ये एक भक्ति ही है। तो कुमारी मनीषा पारधी, कुमारी लक्ष्मी साहू, कुमारी कौशिका साहू, अगर ये तीनों बालिका उपस्थित है तो आप भी मंच पर आए और ये सम्मान हमारे आस्था मंच की ओर से और महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत के क्रम चलते चलते मैं एक परिचय से जोड़ दूं, जिस परिवार को हम उल्लेख करते हैं आस्था मंच परिवार आयोजक समिति, तो उनके पदाधिकारियों के मैं परिचय आपके बीच में रख दूं और अगर वो क्रम में स्वागत क्रम नहीं जुड़े हों तो इसके आमंत्रण मानकर मंच पर आगमन करिएगा। अध्यक्ष होते हैं हमारे और जिनके मार्गदर्शन, जिनके नेतृत्व में हम श्री गणेश साहू जी, आपसे भी गुजारिश है आइएगा, स्वागत के क्रम में जुड़ेंगे। श्री सुखीराम साहू जी निवेदन, घनश्याम साहू जी निवेदन, आप भी आए और क्रम में जुड़ेंगे स्वागत के क्रम में। मैं निवेदन ये कर रहा था कि आस्था मंच के परिचय आपके बीच में एक बार हो जाए। अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं जिनके मार्गदर्शन, जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं, श्री लिखीराम साहू जी। उपाध्यक्ष की भूमिका में डॉक्टर KP सिन्हा जी, प्रताप बैद जी, श्री काशीराम साहू जी सह कोषाध्यक्ष हैं। आप सब मन से और मग्न होकर मंच पर उपस्थिति देते हैं। सेवा के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब आपको लगे सोकर उठे तो भी मंच की ओर आपके कदम बढ़ते हैं। और इसी क्रम में संरक्षक की भूमिका में होते हैं श्री गोपाल देवांगन जी, श्री भुवन लाल साहू जी, श्री अर्जुन लाल साहू जी, श्री हीरालाल साहू जी मंडल, श्री उत्तम लाल जी बैस, ये सभी हमारे समय सानंद नृप, राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। सांझ समय सानंद नृप गए केकई की, राजा चुटकी बजाता हुआ, झूमता हुआ, मुस्कुराता हुआ केकई के भवन में जा रहे हैं। 10 बच्चे क्यों जा रहे हैं? केकई के भवन में जाकर के ये कहना चाहते हैं कि केकई, तू बहुत दिन से कहती थी कि राम का राज्याभिषेक करो, तिलक करो, युवराज पद दो, ले आज तेरी मनोकामना मैंने पूर्ण की, मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। शाम को जैसे ही पहुंचे केकई के द्वार पर कौन खड़ा है? मंथरा। अंदर कौन है? केकई, जो केकई अद्भुत श्रृंगार किए हुए थी, 16 श्रृंगार। मंथरा ने समस्त श्रृंगारों को उतरवा दिया, काले रंग की साड़ी पहना दी, को भवन में बिठा दिया और कुसंग जीवन में यही करता है सबसे पहले।
तुम्हारी वेशभूषा बिगाड़ता है, तुम्हारा आचरण बिगाड़ता है, और कोप भवन माने काले कारनामे करा देना, अंधेरे में भेज देना। आप सज्जन लोगों से, सत्पुरुषों से, उजास से डरने लगते हो, अंधकार में रहना पसंद आता है। यही किया मंथरा ने, बोले बाहर नहीं अंदर जाओ, कोप भवन में भेज दिया। बाहर खुद श्रृंगार करे हुए खड़ी राजा दशरथ जैसे ही आए, राजा ने पूछा कैकेयी नहीं दिख रही, कहाँ है? एकदम मंथरा ने इशारा कर दिया, वहां। कोप भवन सुन सकचे उड़ाओ, भय बस अकहो न पर ही न पाओ। जैसे ही राजा ने कोप भवन शब्द सुना, एकदम डर गया राजा। पैर आगे बढ़ाना चाहते, बढ़ता नहीं। सुरपत बसे बाह बल जाके, नरपत रहे सकल रुख ताके, सो सुनती ऋष गयो सुखाई। वो महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो ऐसे वीर के इंद्र के साथ में युद्ध करते हैं देवताओं के पक्ष में, जिनके नाम से ही दैत्य कांप जाते थे, राक्षस कांप जाते थे, अन्य राजा कांप जाते थे। वो महाराज दशरथ जरा सा रानी रूठ गई तो क्या हुआ? बोले सो सुनती ऋष गयो सुखाई। राजा के होठ सूख गए, पैर कांपने लगे, हृदय कंपन होने लगा। देखो काम प्रताप बढ़ाई, ये काम की महिमा है। आहा, डरता हुआ राजा अंदर पहुंचा है और जाए निकट कही में दुबानी, प्राण प्रिया के हे तुरसानी हरी रानी, जरा मुझे बताना, हे प्राण प्यारी मुझे बता हुआ क्या है? कि हित राने विसान परिसतपान पति ही निवारही, मानहु सरोस भोंग भामन विषम भात निहारही। जैसे राजा ने हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे सांपन पर हाथ रख दिया हो। एकदम दूर से फुसकार करके पीछे को जाकर के लेट गई, हाथ नहीं रखने दिया राजा की ओर, देखती नहीं, बात नहीं करती। राजा बार बार चेष्टा करता है कुछ बोले, और यहाँ से दशरथ जी के शब्द देखिए, बार बार कहिराओ सोम किस लोचनी पिक बचनी। जानती नहीं कि जीवन मोर राम बिन नहीं, तुझको पता नहीं कि राम के विरह में मेरे प्राण जाएंगे, मुझे ऐसा साफ पता है मेरा प्राणांत हो जाएगा। रानी ये कैसी बातें करती है तू? राम के विछोह में मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे रानी, क्या अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर पहुंचना चाहती है? ये तू क्या मांगती है? और जब कहा कि क्या मांगती है, एकदम चीख पड़ी कि बस महाराज, आपने क्या समझा था कि चना चबेना मांग लूंगी, हार श्रृंगार मांगूंगी, साड़ी मांगूंगी? तो ये सब तो मेरे भवन में भी बहुत था। मेरे पिता के घर में राजा की पुत्री हूं, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। और सुनो, होत प्रात मुन वेश धर जोन राम बन जाए, मोर मरण राय सुसरस नृप समझे मन। अगर भोर की मंगलमयी बेला में कल राम का वनवास नहीं हुआ तो समझ लेना अटारी से कूद करके प्राणों का परित्याग कर दूंगी। मोर मरण, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन राउर अजस नृप समझे मनमान, रघुकुल की कीर्ति में दाग लग जाएगा। जो सालों से जो परंपरा चली आ रही है, जो तुम्हारे वंश की परंपरा है, वो सदा सदा के लिए धूमिल हो जाएगी। रघुवंश में अभी तक दाग नहीं लगा है, दाग लग जाएगा तुम्हारे कारण। और जैसे ही कहा कि उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े राजा। अब बछड़ाएगा होता है जब दुनिया से गई। इधर दशरथ जी बार बार पृथ्वी पर सर पटकते, रानी क्या बात? अरे इस जिद को छोड़ दे, इस जिद की वजह से मेरे प्राण चले जाएंगे। और जब किसी भी स्थिति में रानी मानने के लिए नहीं राजी हुई, एकदम चीख पड़ी राजा, बस कैकेयी, अरे पापिनी, मुझे क्या पता था किसी दिन के लिए मैं तुझे लेकर के आया था? मुझे क्या पता था मैं अपने साथ विवाहित करके अपने काल को लेकर के आ रहा हूँ? अरे कल तक तो कहती थी कि राम को राजा बनाओ, राम मेरा पुत्र है, मेरे गर्भ से नहीं आया। कल तक तो ऐसी बातें करती थी, और आज राम के बारे में ऐसी बातें बोलती है। तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए? जा, मैं राम को वनवास तो दूंगा, लेकिन एक अधिकार तुझसे सदा के लिए समाप्त करता हूँ। आज के बाद इसी क्षण से न मैं तेरा पति, न तू मेरी पत्नी, मेरी अर्थी को भी हाथ नहीं लगाएगी। जा, तू मेरी दृष्टि से दूर हो जा। और ऐसा करके दशरथ जी 50 साल निकल पड़े, पूरी रात तड़पते निकल गई। इधर भोर हो गई, पब्लिक समाज को नींद नहीं आती, अवध वासियों को नींद नहीं आती। सब रात भर बैठ के कीर्तन कर रहे थे। भोर हो गई, 5 बज गए सुबह की, राजा अभी तक जगा नहीं। चर्चा होने लगी, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ा अचरज लागा। पिछले पहर पहले तो राजा बड़ी जल्दी जग जाते थे, आज अभी तक जगे नहीं, बड़ा आश्चर्य है। और तब वशिष्ठ जी कहते सुमंत्र जी को, जाओ जाकर के देख कर क्या हुआ क्या है। वशिष्ठ जी तो सब जानते थे। ओहो, और यहाँ से सुमंत्र जी आते। जैसे सुमंत्र जी भवन में आए, पूरा षड्यंत्र समझ में आ गया। कैकेयी कहती है सुमंत्र से कि जाओ
राम को बुला के समझ कुछ कहना चाहते थे कि शांत कर दिया, बस सीमा में रहो, तुम एक मंत्री हो, मंत्री की मर्यादा में रहो, राजकाज में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, परिवार का मामला है, तुम नहीं बोल सकते, जाओ। फटकार के भगा दिया, जाओ राम को बुला करके लाओ। और यहाँ राम आए और जैसे ही राघव ने आकर के देखा है पिता की उपसा करुणामय मृदराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। राम ने तो आज तक दुख शब्द सुना भी नहीं था, पहली बार अपने पिता को इस दशा में देखा, एकदम दिख दे रही है, आश्चर्यचकित रह गए। केके की तरफ हाथ जोड़कर के काम मांगे, क्या दिशा है? पिताजी बोल नहीं पाते, पिताजी मूर्छित पड़े, खुले हुए बाल, गिरे हुए आभूषण, मलिन वस्त्र पृथ्वी पर लेटे हुए, इनको क्या हुआ मुझे बताओ। केके कहती है, सुनो राम सब कारण एहू, राज है तुम पर बहुत स्नेहू। इनके प्रेम के कारण इस प्रकार परेशान है। बोले कारण बताओ, बोले एक ही कारण है। बोले क्या? और पूरी घटना सुना दी। देन कहे मुझे दी वरदाना, मांगे जो कुछ मोह सहाना। मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया, उसके कारण ये है, मैंने वरदान में मांग लिया कि भरत का राज तुम्हारा वनवास, और इनकी ये दशा हो गई है। और जैसे इस शब्द को सुना है राघव कहते, अरे राम ये कैसी बात है? एकदम कहते हैं, राम कहते हैं अपने पिता की तरफ हाथ जोड़ करके, मुझसे कोई अपराध हुआ? मोते भाई का बड़ा अपराधा, लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया। पिताजी ऐसे पड़े एकदम पलट गए, और पलट के दशरथ जी कहते, तुम अपराध जोग नहीं खाता, बेटा तुझसे तो अपराध हो ही नहीं सकता। उसी समय पर के कहते, राघव तुम वन को जाने की तैयारी करो, इसी में तुम्हारे पिता का कल्याण है। राम हाथ जोड़ते और के से कहते, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। कहा सुन जननी, यहां थोड़ी संशय हो जाता है कि राम ने केके को जननी कैसे कह दिया? जननी तो कौशल्या है, ये तो भरत की जननी, जननी माने जिसने जन्म दिया हो। और राम कह रहे हैं, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। संत जन बड़ा अच्छा अर्थ देते हैं। राम कहना चाहते हैं कि कौशल्या ने तो अवध के राम को जन्म दिया है, लेकिन जन जन तक पहुंचाने वाली राम की जननी तो केकई तू है। आज जन जन में तूने पहुंचाया, तू है, सुन जननी। और ऐसा कह के प्रणाम करके राम लौट करके आते हैं। बार बार दशरथ जी पृथ्वी पर पठार खा के गिरते हैं, बार बार भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। अनेक अनेक प्रकार से दशरथ जी भगवान शंकर की वंदना करते हैं। और इधर राम लौट करके आए हैं कौशल्या के भवन में। और जैसे कौशल्या, आहा बड़ा कारुणिक प्रसंग है, बड़ा कारुणिक प्रसंग। कौशल्या के भवन में लौट करके आए हैं राघव, और आकर के माता के चरणों में सर रख के प्रणाम किया। आप दृश्य की कल्पना करो, बूढ़ी कौशल्या जैसे राम को हृदय से लगाया है, वक्षस्थल में दुग्ध की धारा फूट पड़ी, एकदम कंठ से लगाया, बार बार मुख चूमते माता, आंखों से आंसू बहने लगे, एकदम मस्तिष्क पर बार बार चुम्बन करती है। और कहा, राम तात जाओ बल बाग नहाओ, जाकर के स्नान करो, थोड़ा कुछ खा लो। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पोशाक बनाई है, तुम इसी पोशाक को धारण करके राजगद्दी पर बैठोगे राघव। और जब कहा कि राम मैंने तुम्हारे लिए इतनी तैयारी की है, उसी समय पर भगवान राम एकदम शांत कहते, बूढ़ी मैया को अगर मैंने ये बता दिया कि मेरा वनवास हो चुका है, अभी इसी क्षण प्राणों का परित्याग कर देगी, क्या करें क्या नहीं करें। एकदम राम ने बूढ़ी मां का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, मां अब मेरी तरक्की हो गई। बोले कैसे? बोले पिता दीन मोहि कानन नाचू, मेरे पिता ने मुझे कहां का राजा बना दिया? बोले जंगल का राजा बना दिया, वन का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। अब मैं यहाँ का नहीं, आप लोग कथा सुनिए, इस तराजू को मत देखो, इस तराजू को डंडी तो जिंदगी भर मारी है, इधर देखिए। पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया। और जैसे इस बात को सुना है, कौशल्या हृदय पकड़ के बैठ गई, हृदय पकड़ के बैठ गई, एकदम से पकड़ लिया हृदय को। अरे राम राम, ये क्या हुआ? कौशल्या रुदन करके मूर्छित होकर के गिरती है। राम उठाते, थोड़ा होश आया कौशल्या को, और तब कौशल्या कहती है, तुझे वनवास की आज्ञा किसने दी है? बोले पिताजी, पिता दीन मोहि कानन राजू। और उसी समय कौशल्या कहती है, राघव सुन, अगर तू कहता है कि तेरे पिता ने तुझे वन जाने की आज्ञा दी है, तो मां का अधिकार बच्चे पर पिता से ज्यादा हुआ करता है। अगर ऐसी बात
तो मैं जाके महाराज को रोक दूंगी और किसी भी स्थिति में तुझे वन नहीं जाने दूंगी। लेकिन मेरे लाल, जो पितुमात कहे वन जाना और तो कानन शत अबध समाना। अगर पिता के साथ साथ माँ ने भी अगर आज्ञा दी है तो कानन ये वन सत अबध समाना, हजारों अयोध्याओं के समान है। देखो इसको कहते हैं कौशल्या, इसीलिए राम की जननी कौशल्या है। वो कहती है अगर माँ ने भी आज्ञा दी है, मानो किसी माँ ने आज्ञा दी है, केकई ने अगर आज्ञा दी है तो तू आराम के साथ चला जा। अगर पिता ने कहा है तो रोक दूंगी। कौशल्या जैसा कोई और नहीं हो सकता। अरे कोई अच्छी होती तो ये कह देती वो अपने बेटे के लिए राज चाहती है, राज चाहे, लेकिन मेरे बेटे को वन भेजने वाली वो कौन होती है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा। कहती है अगर माँ ने भी आज्ञा दी है तुम शौक से बन जाओ। और यहाँ से कौशल्या को समझा ही रहे थे। उसी समय जानकी जी जानकी जी के सामने भगवान खड़े होकर कहते जानकी मेरी माँ का ख्याल रखना। सीता जी कहती प्रभु किसको ज्ञान दे रहे हो? जीव बिन देह नदी बिन बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। यदि आप मुझे लेकर के जाओगे तो ठीक है, नहीं लेके जाओगे फिर भी जाऊंगी। कैसे? बोले अगर जीवित लेकर के जाना है तो शरीर सहित लेकर के चलो, और अगर जीवित नहीं लेके जाना है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहते हुए देव, अगर तुम चाहो कि तन प्राण के केवल प्राणा, चाहो तो तन और प्राण दोनों को लेकर के चलो, अन्यथा केवल प्राण चले जाएंगे। जानकी जी जाने की जिद करते हैं, हाँ कर दिया। इधर में लक्ष्मण दौड़ते हुए आए और लक्ष्मण जी आकर कहते भैया मैं भी साथ चलूंगा। गुरु पितुमात न जानो गाऊ, न किसी गुरु को जानता हूँ, न माँ को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कुछ चाहिए। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं लक्ष्मण, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो अपने माता पिता को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति चाह करके भगवान की सेवा में चाहे तो रह नहीं सकता। जो माता पिता का अपमान करता हो, जो माता पिता की सेवा न करता हो, भगवान के मंदिर में भी अगर वो जाता है तो भगवान की प्रतिमा कह देती बाहर निकल जा, तेरे देखने से मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए भगवान कहना चाहता है सर्वोपरि माता पिता गुरु है, उसके बाद में आता हूँ। जिसने गुरु की सेवा कर ली, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जाओ पहले माँ से पूछ करके आओ। लक्ष्मण जी लौट करके जाते हैं, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुमित्रा से जाके कहते हैं माँ, बोले क्या हुआ? बोले अब समय आ गया है विदा का। बोले मतलब? बोले राम का वनवास हो चुका है। जानकी जी भी जा रही है और मैं। सुमित्रा कहती और तू? बोले हाँ। तो सुमित्रा कहती फिर यहाँ किस लिए आया है? यहाँ किस लिए आया? लक्ष्मण कहते कि तू मेरी माँ है ना इसलिए आया हूँ। सुमित्रा कहती नहीं नहीं, खबरदार जो मुझे माँ कहा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण ने सुमित्रा से कहा अगर तू मेरी माँ नहीं है तो फिर मेरी माँ कौन है? कहती है तात तुम्हार मात बई देही, पिता राम समभात स्नेही। आहा, पिता रामचंद्र, तेरी माँ तो जानकी है, तेरे पिता तो राघव है। सुमित्रा कहती है मैं जानती हूँ लक्ष्मण तू कौन है, और तू ये मत सोचना कि वनवास केकई की वरदान मांगने से हुआ है। नहीं नहीं, जो पे राम सी बन जाही तो अवध तुम्हार काज कुछ नहीं, तुम्हारा अयोध्या में काम कुछ नहीं है। और सुनो, राम अगर वनवास जा रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं, केकई की वजह से नहीं, तेरे लिए जा रहे हैं। तुम्हारी भाग राम बन जाही, दूसर तात हेतु कुछ नहीं, वो तो तेरे कारण जा रहे हैं। लक्ष्मण एकदम हाथ जोड़ करके कहते मम्मी मेरे कारण? बोले जी कैसे? सुमित्रा कहती है मैं जानती हूँ तू शेषावतार है, पृथ्वी तेरे शीश पर रखी हुई है और पृथ्वी पर पापों का इतना भार हो गया है कि पृथ्वी का भार तो उससे संभाले नहीं संभलता। इसलिए पृथ्वी का भार हल करने के लिए भगवान वन गमन की लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण तुझे साथ जाना चाहिए, साथ जाना चाहिए। और यहां से लक्ष्मण जी आज्ञा लेते हैं मां से, उर्मिला के पास भी गए हैं। ऐसी कथा भी हमने सुनी है। जैसे ही उर्मिला के पास पहुंचे, आज उर्मिला 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है, आरती का थाल लेकर जैसे ही लक्ष्मण आए, आरती उतारना चाहती थी, लक्ष्मण के नेत्र नीचे हो गए। उर्मिला ने आरती उतारी, हाथ पकड़ा, लक्ष्मण को पास पटा करके कहा हे आर्यपुत्र, तुम क्या सोचते हो कि जानकी जी राम जी के साथ जा रही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी? नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा में विक्षेप पैदा नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ देव, ये आरती का दीपक मैंने जला करके रखा है, इसको 14 वर्ष में अखंड जला करके रखूंगी। जब तक आप लौट करके न आएंगे तब तक दीपक जलता रहेगा। बस हाथ जोड़ करके इतनी प्रार्थना है कि मेरे इस दीपक को धोखा मत देना। जिस आशा के साथ मैं तुम्हें विदा करती हूँ, उसी आशा के साथ मुझे आकर मेरा तो नाम उर्मिला है, उर्मिला माने हृदय मिला हुआ। मैं तो आपसे कभी दूर नहीं हूँ, पृथक नहीं, हम तो एक ही हैं। यहाँ से लक्ष्मण उर्मिला से विदा मांगते हैं और तीनों राम लक्ष्मण
और जानकी जी तीनों पिता से आज्ञा मांगने के पश्चात सुमंत्र जी के साथ वन गमन के लिए चलते हैं। हटी लेते ने काट एकदम चारों तरफ हाहाकार मच गया। बलकल वेश में, साधु वेश में जैसे ही राम लक्ष्मण और जानकी को उस रूप में देखा है, सब लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगे। आहा, अभी हम लोग एक भजन सुनेंगे और भजन के मध्य में मेरा केलों से फलों से तुलादान करने का कमेटी के सदस्यों का ऐसा भाव है, तो मैं जाकर के थोड़ा वो करा दूं और तब तक हमारे आकाशी आपको भजन सुनाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग कथा को सुनकर के जाए। मेरी इच्छा थी कि आज मैं केवट की कथा पूरी सुनाऊं, तो यदि आप समय देंगे तो केवट चरित्र आपको पूरा सुनाएंगे बहुत अच्छे से। तो 10 मिनट आप भजन का श्रवण करें। वैसे मैं कभी भी आज तक जीवन में व्यासपीठ से बीच में कभी नहीं उठाऊं, क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा होती है, एक बार उठ जाओ तो फिर दोबारा बैठा नहीं जाता। लेकिन इनका भाव बहुत अच्छा है, इसलिए मैं व्यासपीठ को अभी तो प्रणाम कर रहा हूँ। मेरी इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें और मैं तुलादान करके पुनः यहाँ आकर के बैठूंगा। तो तब तक के लिए हमारे आकाशी भजन सुनाएंगे। हटी लेते ने काठानी मन में, इसका आप दर्शन करें और तब तक तुलादान करें। ओ मैया तूने में राम सिय भेज दे मन में। भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, अपनी करनी के राम की रात्रि में सरयू के किनारे आकर के भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। और जैसे ही सब लोग सोए हैं, रात्रि में उठ करके भगवान सुमंत्र से कहते हैं, गरुड़ को लेकर के अभी कभी यहाँ से चुपचाप निकल लो। और समस्त अवधवासियों को सोता हुआ छोड़ करके भगवान चले गए। देखो क्यों छोड़ करके चले गए। एक तरफ कहते आवे शरण तजे नहीं ताऊ, जो शरण में आ जाता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और क्यों छोड़ करके चले गए, संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं। पहली बात तो भगवान जानते हैं कि अवध के नागरिक हैं, इन्होंने सदैव आनंद में ही जीवन बिताया है। ये अगर मेरे साथ जाएंगे तो ये रहेंगे कैसे। और दूसरी बात, भगवान जानते हैं कि इनके जाने से असुविधा ही होगी। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। और संत जन अलग भाव देते हैं, क्योंकि ये सब सो गए इसलिए भगवान चले गए। और हमारे साधु गाते हैं कि जो सोबत है सो खोबत है और जो जागत है सो पावत है। भगवान कहना चाहता है जो जागृत रहेगा वही भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। और मोह निशा जग सो बनिहारा, जो माया के वशीभूत होकर के सो जाता है, भगवान उसको प्राप्त नहीं हो पाता। यहां से प्रभु संगमेरपुर पहुंचते हैं और संगमेरपुर पहुंच करके भगवान सहज सनीह विवश रघुराई, यहाँ का राजा था गुहू, एक छोटी जाति का राजा गुहू। गुहू को भगवान बिल्कुल पास बैठाते हैं। अब थोड़ी गंभीरता की कथा, बड़ी आनंद की कथा आप लोग ध्यान से सुनिए।
सहज सनेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। गुह को बिल्कुल भगवान ने ऐसे भाव रख करके पास में बैठा दिया। इसको कहते हैं रामराज। ये है रामराज की पहली सीढ़ी कि सबको साथ लेकर के चलना। ये रामराज की सीढ़ी, इसी को कहते हैं रामराज। जहां छुआछूत न माना जाए, जहां छोटा बड़ा न माना जाए, यहाँ अपरा पराया न हो, इसको कहते हैं रामराज। सब अपने हैं, सबका विकास हो, सब अपने हैं, इस दृष्टि का रखना रामराज। वो बिल्कुल छोटी जाति का राजा व्यक्ति बिल्कुल राम ने पास में डालिया, कोई छुआछूत नहीं। भगवान कभी छुआछूत नहीं मानता। ये तो हम लोगों ने बना दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़े है, ये छोटा है। आज देखो ना देश में कितना जातिवाद के नाम पर जहर बुला हुआ है। लोग लड़े जा रहे हैं, मर जा रहे हैं जातिवाद के नाम पर। हम इस जाति के, हम इस जाति के, हम तुमसे बड़े, तुम हमसे छोटे, हम कैसे छूत, हम ये वो। नहीं भैया, हम सब भगवान की कृति हैं। हम सब एक, हम सब ठाकुर के बनाए हुए। भगवान कोई जातिवाद नहीं मानता। कोल भी लाते भगवान, उनका भोग लगाते हैं, लेकिन कोई जातिवाद नहीं मानता। देखो, अपनी जाति के प्रति गौरव रखना, प्रेम रखना, ये अच्छी बात है, लेकिन जातिवाद के नाम पर लड़ना ये मूर्खता है। सबसे प्रेम से रहना चाहिए, सबका आदर, न कोई छोटा है न बड़ा है, सब भगवान की कृपा करके दिखा रहे हैं। गुरु को बिल्कुल पास बैठा है, ऐसे ऐसे ऐसे। बड़े गजब की कथा है, 10-15 मिनट में पूरा कर देंगे, चिंता मत करो। एकदम गुरु पास में बैठ गया। भगवान राम मुस्कुरा करके पूछी कुशलता पूछते हैं। जब राम जी बराबर बैठ करके बात कर रहे थे गुरु से, तो गुरु ने धीरे से कहा भगवान से, बोले प्रभु, बोले हाँ ऐसा करो, यहाँ जंगल में क्या बात होगी, आप मेरे भवन चलिए, मेरे नगर में चलिए। और जब गुरु ने कहा कि मेरे नगर में चलिए, तो लक्ष्मण जी पास में खड़े थे। लक्ष्मण जी हंस गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी हंसे तो गुरु ने पलट करके लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि लक्ष्मण जी तुम क्यों हंस रहे हो? तो लक्ष्मण जी बोले तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले भगवान ने जरा सी लिफ्ट मार दी, तुझे बराबर में बैठा, नहीं तेरा दिमाग ही आउट हो गया। बोले कैसे? बोले भगवान के पास बैठते भूल गया अपने आप को। तू कहता है कि मेरे नगर में चलो, तेरा नगर कहां से आया? अरे 4 से झोपड़ी का गांव है तेरा तो पूर्वा है, 4 से झोपड़ी पूछ की पड़ी हुई 10-5, और तू उसे नगर कह रहा है। वो बोला लक्ष्मण जी ठीक से बात समझ नहीं आई तुम्हारे। बोले कैसे? बोले मेरा नगर है। लक्ष्मण बोले नगर नहीं है तो झोपड़ी का गांव है। अरे नगर तो अयोध्या है। वो कहता है अयोध्या अब नगर नहीं रही। बोले मतलब? बोले सुमित्रा माता की याद करो, कौशल्या मैया की याद करो। सुमित्रा माता कहती है जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम है वही अवध है। राम जब तक अयोध्या में थे तो वो अवध थी, और राम ने अयोध्या का पर्दा कर दिया, अब वो अवध नहीं, वो तो गांव रह गई। और राम जहां आ गया मेरी झोपड़ी ये नगर है, इसलिए कहता हूं अवध। लक्ष्मण जी मौन हो गए। श्रृंगवेरपुर में रात्रि का भगवान विश्राम करते, पेड़ के नीचे कुशा के आसन पर भगवान जानकी जी के साथ विश्राम कर रहे थे, और उसी समय पर घटना घटित हो जाती है। जैसे ही राम और जानकी जी को कुशा के आसन पर सोते हुए देखा है, गुह ने एकदम रोकर के लक्ष्मण से कहा केकई ने उस समय में इस तरह का कृत्य कर दिया, जिनकी शेष फूलों की सैया से भी कोमल होनी चाहिए, वो भगवान आज कुशा के नीचे पड़े हुए हैं, कुशा के आसन पर पड़े हुए हैं, दुख भोग रहे हैं। लक्ष्मण जी हंस गए। गुह ने एकदम लक्ष्मण जी की तरफ देखा, अरे भगवान दुख पा रहे हो, तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, रामचरितमानस में चौपाई आती है, कोहू न काहू सुख दुख कर भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का परिणाम भोगते हैं। और जैसे इस शब्द को बोला है, एकदम गुह देखता रह गया, और देख करके कहा लक्ष्मण ये भाषा, इन शब्दों की तुमसे आशा नहीं, क्या भगवान के भी कर्म खराब हो गए जो भगवान तुम भोग रहा है? लक्ष्मण हंस के बोले भैया तुझसे किसने कह दिया कि भगवान के कर्म खराब है, भगवान तुम भोग रहे हैं? देख भगवान का तो नाम ही आनंद स्वरूप है। देख कितने आनंद के साथ लेटे हुए, वही सुख अवध के आसनों पर था और वही सुख कुशा के आसन पर है। भगवान तो आनंद में ही लेटे हुए हैं, लेकिन भगवान को इस स्थिति में देख करके तुमको दुख हो रहा है, इसलिए तुम्हारे कर्म में दोष है, दुख तुम पा रहे हो, भगवान नहीं। क्यों? भगवान तो दुख और सुख से बहुत परे है, बहुत ऊपर है दुख सुख से। रात्रि विश्राम किया, और अगले दिन भोर की मंगलमयी वेला में भगवान केवट की तरफ आते हैं। बड़ी गजब की कथा यहाँ से शुरू होती है। प्रातः काल उठ करके भगवान गंगा के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं।
इधर सुमंत से कहते तुम लौट करके जाओ। सुमंत जाने को तैयार नहीं। गंगा के किनारे एकदम कल कल चल चल बहती गंगा, वही किनारे पर नाव बंधी हुई है। नाव में एक गठीला पुरुष बैठा है, सर पर कपड़ा बांधे, हाथ में डंडी लेकर के, टांग पे टांग रख के, पैर में पैर, आनंद के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ से बड़ी सुंदर चौपाई, मांग शब्द से चौपाई प्रारंभ होती है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। ओ राम भगत जहाँ सुर सरी धारा, राम भगत जहाँ सुर सरी धारा। वो सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। सर सह ब्रह्माचार्य विचारा। मांगी नाव न- भगवान कहते आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले मैं जानता हूँ। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। कि महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई ऐसा जादू है कि वो जिसको भी छू जाए वो स्त्री बन जाता है। हे देव, आप कम से कम इतना तो विचार करके देखो, मेरे तो कोई और कुछ है ही नहीं, इसी पर मैं अपना परिवार चलाता हूँ, इसी के सहारे से मेरा परिवार चलता है। देव, अगर मैं नौका में आपको बैठा लूंगा ये स्त्री बन जाएगी, और अगर ये स्त्री बन गई तो पूरा काम खराब हो जाएगा। राघव से कहा है केवट में कि अगर ये स्त्री बन गई तो काम खराब होगा। क्यों महाराज? सामान्य स्त्री तो बनेगी नहीं, आपके चरणों में ऐसा जादू है, वो ऋषि पुत्री बनेगी, ऋषि कन्या बनेगी, ऋषि पत्नी बनेगी। और महाराज पत्नी से तो मैं अपनी से ही ठीक ठाक जैसे तैसे करके समय काट रहा हूँ, और पत्नी तो एक ही ठीक महाराज, पत्नी एक ही अच्छी। जहाँ एक से ज्यादा होते हैं वहाँ फजीते बहुत होते हैं। अब आप देख लो, आपके पिताजी ने कई कई कर रखी थी तो कितना बड़ा तमाशा जोड़ करके आए हो महाराज। नहीं नहीं, मैं तो अकेली देख रहा था। मैं एकदम लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। पहली बात तो आ नहीं रहा है, और दूसरी बात उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो लक्ष्मण का मुंह बन गया। तो राम ने ऐसे करके देखा, लक्ष्मण तूने क्यों मुंह बना लिया? तो लक्ष्मण कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने सोई। आप कहते मुझे वो सेवक सबसे ज्यादा प्यारा लगता है जो मेरा अनुशासन मानता है। ये तो आपकी बातें ही नहीं मानना। आपके सेवक तो उल्टे सीधे देखे, एक आता नहीं और दूसरा वो सुमंत्र है कि वो जाता नहीं। एक अपने वाहन से नीचे उतरने का नाम नहीं लेता और दूसरा रथ में बैठने का नाम नहीं लेता महाराज। एक है कि तुम्हारी तरफ मुंह नहीं कर रहा और एक दूसरा वो तुम्हारी तरफ से मुंह ही नहीं हटा रहा है। बोले तुम्हारे तो चेले ही ऐसे, तुम्हारे सेवक ऐसे ही। तो भगवान बोले इसमें ज्यादा चिलचिल करने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले जिस दुकानदार का सुबह को मंगलाचरण खराब हो जाए शाम तक बोनी नहीं होती, काम खराब रहता है। बोले मतलब? बोले हमारा मंगलाचरण तो घर से ही खराब हो गया। बोले कैसे? बोले जानकी जी से कहा तुम मत चलो। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। तुझसे कहा था कि तुम मत चलो, तूने कहा मैं भी जाऊंगा। बोले जब तूने बात नहीं मानी तो फिर अब आगे तो यही होना है ना। जब तूने नहीं मानी तो ये कैसे मानेंगे? तू भी तो इनके जैसा ही है, तू भी कौन सा सुनता है? लक्ष्मण जी चुप हो गए। बोले ठीक है महाराज, तो तुमको जो अच्छा लगता हो वो करो। केवट के पास जाकर के भगवान कहते हैं कि बोले तो फिर एक बात बताओ। बोले क्या? कोई रास्ता तो होगा ऐसा, कोई ऐसा रास्ता है बोले जिससे काम हो जाए? बोले नहीं महाराज, मैं आपका मर्म जानता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बोले लेख हो गया काम, ये मेरा मर्म जानता है। और मेरे मर्म के लिए मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, देवता मर्म नहीं जान पाए, क्षण में सबही मिले भगवाना, उमा मर्म यह काऊ न जाना। शंकर जी कहते इस मर्म को कोई नहीं जानता है। तेहु न जाना ये मर्म तुम्हारा, देवता मर्म नहीं जानते। लक्ष्मण हुए है मर्म न जाना, तू नहीं जानता, जानकी नहीं जानती, कोई नहीं जानता। और ये बिना पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि मैं तेरा मर्म जानता हूँ। भगवान भगवान पास आके कहते तू कौन सा मर्म जानता है, जरा इतना तो बता। बोले महाराज एक ही मर्म है आपका। बोले क्या? बोले आपके चरणों में जादू है, वो रज काम खराब कर देगी। तो बोले उसका कोई रास्ता कोई है? बोले हाँ एक रास्ता है। बोले क्या? बोले एक रास्ता ये है कि तुम अपने चरण धुलवाओ। अगर आपको जाना है तो आप अपने चरण धुलवा लीजिए। और सुनो महाराज, आप ये सोच रहे होंगे कि आपके चरण धोने की मुझे जल्दी पड़ रही है या मेरा कोई स्वर, तो मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। आपका मन करे, आपकी गर्ज पड़ रही हो तो आप धुलवाइए,
और आपकी गर्ज नहीं है तो आप दिलवाइए, मुझे कोई जरूरत ही नहीं। मेरी शर्त है कि पहले आप अपने चरण धुलवाइए। जब तक ना मैं जब तक आपके पांव न पकड़ लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं ले जा सकता। और भगवान चुपचाप खड़े देख कि कैसी कैसी बातें कर रहा है। और केवट ने एक और बात कह दी, बोले सुनो, बोले मैं कहता हूं मोए राम राव रान, अगर तुमको ऐसा लगता हो कि चरण धुलवाने के बाद आपसे कुछ पैसा पानी मांगूंगा, नाम से उतारने के बाद, तो तुम पे पहली बात तो कुछ है नहीं, दोगे क्या? मम्मी ने पहले ले लिया सब तुम्हारा, तुम्हें बाबा बना के भेजा देने के लिए, तो तुम पे है नहीं कुछ भी। और फिर भी अगर ऐसा लगता हो कि मैं मांगूंगा, तो मैं तुम्हारे पापा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारे पिता की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। और जैसे ही पिता की सौगंध खाई लक्ष्मण एकदम बाढ़ निकल, बस मूर्ख कहीं का, पहले हमारे नगर तक जा रहा था, अब हमारे पिता तक जा रहा है, लात तेरा अभी काम कर देता हूँ। और जैसे ही बाण निकाला लक्ष्मण जी ने, केवट बोला ज्यादा बाण दिखाने की जरूरत नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डरता। तुम सोचते होगे कि तुम्हारे बाण देख करके मैं डर जाऊंगा? नहीं नहीं महाराज, अगर तुम मारने की बात करते हो तो मारो बाण। और सुनो, मांगने आए हो कि लूटने आए हो? महाराज हाथ जोड़ के मांगा जाता है और शस्त्र दिखा करके लूटा जाता है। आप लूटना चाहते हो तो मांगना चाहते हो? और रही बात मरने की, तो मरने से नहीं डरता हूं मैं। मरने से वो व्यक्ति डरा करता है जिसने जीवन में पाप किए हो। मैंने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, मैं मरने से नहीं डरता महाराज। क्लास में वो बच्चा आगे बैठने से डरता है जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, और जिस बच्चे का होमवर्क कंप्लीट होता है वो क्लास में आगे बैठने से कभी नहीं डरता। साधु तो एक ही बात कहता है, भक्त तो एक ही बात कहता है, कब मरे हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। हे महाराज लक्ष्मण जी, मरने से नहीं डरता, केवल मारो बाण। और सुनो, मेरे तो मरने से बहुत फायदे हो जाएंगे। तो राम जी ने कहा कि क्या फायदे होंगे? बोले सुनो, पहली बात तो तुम्हारे बाण से मरूंगा, दूसरी बात राम के नेत्रों के सामने मरूंगा, राम का दर्शन करते करते मरूंगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नहीं। दूसरी बात, गंगा के किनारे पर मरूंगा, गंगा का किनारा किसको मिले मरते समय पर? राम के सामने मरूंगा, आपके बाण से मरूंगा, गंगा के किनारे मरूंगा। और महाराज मर जाऊंगा तो फायदे ही फायदे हैं। मुझे राम ऐसे तो छोड़ के जाएंगे नहीं, मेरी अर्थी सजाएंगे, मुझे अर्थी पे लेटाएंगे, मुझे कंधा लगाएंगे, मुझे मुखाग्नि देकर के मेरी चिता जलाएंगे, 12 दिन शुद्धि तक मेरे गांव में रहेंगे, तब ये जाएंगे, मेरे तो फायदे ही फायदे। राम जी ने एकदम लक्ष्मण जी की तरफ हाथ कर दिया, अरे राम 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 राम, या कि चिता सजाओ रे, या कि अर्थी बनाओ रे, या कंधा लगाओ, या और इतना काम लक्ष्मण अंदर कर बाण। एकदम लक्ष्मण जी ने बाण अंदर रख लिया। केवट कहता है महाराज एक ही बात है। बोले क्या? बोले मैं कहता हूं कि आप अगर चाहें तो अपने चरण धुलवा लीजिए, यदि आप चरण धुलवा लेंगे ओहो तो ही मैं आपको पार करूंगा। और जब ऐसी बातों को भगवान ने सुना है, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा ऐन चितई जानकी लक्ष्मण। एकदम लक्ष्मण और जानकी की तरफ भगवान ने ऐसे देखा, हंस गए भगवान, खिलखिला के हंसे। और जब हंसे भगवान तो जानकी जी को थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि भोले भक्त की बातें सुनकर के आज सुनने में कम से कम अच्छा तो लगा। प्रभु मुस्कुराई तो कहा कि मैं तो चरण धुल करके ही नाम में बिठा सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी बात है? तो बोले हाँ। बोले और कोई रास्ता? बोले एक रास्ता और। बोले क्या? बोले एक घाट से थोड़े दूर लो, कट लो जल था दिखाइयो जो। एक रास्ता ये है कि आप मेरी नाव से मत जाओ, थोड़े आगे बढ़ो, गंगा जी में थोड़ा जल कम है, ऐसे करके निकलना, और जब निकल जाओ पार हो जाओगे यहाँ तक चल। राम जी बोले लक्ष्मण से जल्दी जल्दी, ये खाना का दिमाग खराब कर रहा, जल्दी वहां से निकलेंगे। और जैसे ही राम जी ऐसे बढ़ के जाने लगे तो केवट फिर चिल्लाया, सुनो 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 इधर आओ। राम जी ये नहीं उठ रहा है अपने गद्दी से, उनको ही चक्कर कटवा रहा है, इधर आओ इधर आओ। राम जी फिर आए, बोले अब क्या हुआ? बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं होके निकलेंगे, कटलो जल था तक वहां से निकलेंगे, यहाँ तक चले वहां निकल जाएंगे। तो केवट ने कहा कि सुनो, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आपको तारना तो आता है लेकिन आपको तैरना नहीं आता है। अगर वहां चले गए और कोई गड्ढा आ गया तो मामला वहीं वहीं राधे राधे हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा। राम जी बोले भैया बाहर भी नहीं जाने दे रहा है, बिठा भी नहीं रहा है, वहां जाए तो डरा रहा है, तो चाहता क्या है? बोले देख लो, अगर तुम्हारा मन कुछ हो तो देख लो। ओहो, डर नहीं रखने पर भक्ति दो प्रकार से की जाती है, या तो भक्ति लोभ के कारण की जाती है, या भक्ति भय के कारण करते हैं।
कोई कह दे कि तुम्हारे घर में ये होने वाला है, 7 हनुमान चालीसा के पाठ रोज करो तब बच पाओगे, तो 7 नहीं 14 कर लोगे। और अगर कुछ होने वाला ना हो तो एक भी नहीं करोगे। तो या तो भक्ति लोभ से या फिर डर से। केवट कहता है न लोभ है न डर है, क्या करें? बोले एक ही काम हो सकता है। बोले क्या? बोले महाराज अगर आप अपने चरण धुलवा लो तो मैं आपको पार कर सकता हूँ। भगवान हंस गए। भगवान ने हंस के कहा कि अच्छा अगर ऐसी कोई बात है तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले सोही कर तेही जेही नाव न जाए, जिस कारण से तेरी नाव न जाती हो तो वही कर ले। केवट बोला अरे महाराज बिना पढ़ा लिखा ये सोई वही वाली भाषा मुझको नहीं आती, आप सीधे सीधे कहो कि मेरे चरण धो तो आपको नाव में बिठाऊंगा, वरना तो नहीं। राम जी बोले अरे भैया पता नहीं कहाँ पढ़ के आया है तू, है कमाल कर दे रहा है। और जब पैर धोने की दोनों की बातें हो ही रही थी तब तक केवट का बेटा आ गया। संत जन सुनाते कि वो बेटा और बाप से विचारों में आगे था। तो बेटे ने कहा पिताजी उनको बिठाओ मत। बोले क्यों? बोले इनके पैर मत धुलाओ। बोले फिर इन्हें पूरा नहवाओ। बोले पूरा क्यों नहवाए? बोले इनमें पूरे में बीमारी है। बोले कैसी बीमारी हो रही? बोले छुआछात की बीमारी है। बोले कैसे? बोले इनके हाथ पांव सब खराब है। बोले कैसे? बोले छुअत सिला भई नार सुहाई, पैर छू गया तो सिला छूते ही नारी बन गई। और बोले धनुष, बोले छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु, इन्होंने जरा सा धनुष छू लिया तो टूट गया था। पिताजी पैर ही तो धो लोगे गलती से, नाप अगर हाथ रख दिया तो भी तोड़ देंगे, ये तो पूरे ही बेकार है। राम जी बोले लक्ष्मण लो बेटा बाप से भी आ गए। वो भूख मांग करके गया। भगवान सोचने लगे कहीं नहाने का ही नंबर ना आ जाए। तो भगवान कहते बोले ऐसा कर बेग आम जन पाहे बुखारो और होत विलंब उतार ही पारो। देर हो रही है जल्दी से चल लिया। राम जी ने सोचा गंगा जी में से जल लाएगा पैर धोएगा, तो ये गंगा जी में नहीं गया, ये गांव की तरफ भागा। तो लक्ष्मण जी ने ऐसे करके देखा राम जी की तरफ। बोले लो अच्छा डालो सर पे। बोले क्या हुआ? बोले गाँव भग रहा है। राम जी बोले रुक 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 भैया रुक, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? बोले घर जा रहा हूँ। तो राम जी बोले पानी तो यहाँ नहीं बतेरा भाग। बोले नहीं नहीं महाराज घर जाना पड़ेगा। तो राम जी बोले क्यों? घर क्यों जा रहा है? बोले महाराज मैं भोला तो हूँ मूर्ख नहीं हूँ। मैंने संतों से ऐसा सुना है कि जब भी भगवान का कोई कार्य करना हो, पूजा पाठ करनी हो, धर्म पत्नी साथ बैठानी चाहिए। अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। मैं भोला हूँ मूर्ख नहीं। देखो भोले में और मूर्ख में अंतर होता है। गांव का आदमी भोला होता है, मूर्ख नहीं होता। एक बार शहर के पढ़े लिखे मास्टर और मास्टरनी ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में आप में से ट्रेन में तो सफर करा होगा, उस लोगों ने नहीं करा है? ट्रेन में तो गए हो। हाँ तो वो सीट रहती है ऐसे ऐसे करके। तो ऊपर एक गांव का बुढ़ा व्यक्ति वो ऊपर सो रहे थे, बूढ़े बाबा सबसे ऊपर की सीट पर। उसी समय शहर से मास्टर और मास्टरनी आई रिटायर्ड होकर के, वो भी कहीं घूमने जा रहे थे। तो मास्टर बोले सुनते हो जी? तो मास्टर बोला क्या है? बोले अरे बोले है क्या? बोलना क्या चाहिए तुझे? बोले वो मैं ये ट्रेन की चैन खींच लूं। तो मास्टर बोला पागल हो रही है, ट्रेन की चैन खींचेगी ट्रेन रुक जाएगी, टीटी आएगा, पुलिस आएगी, दंड लगेगा, फाइन लगेगा, पैसा देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बोले नहीं मैं तो खींचूंगी। अरे वो पागल हो रही है, देख इस पे लिखा हुआ है चैन खींचने पर 500 रुपए का दंड, बिना कारण खींचोगी तो उसने कहा कि सुनो मैं घर से चुपचाप छुपा करके 500 रुपए लाई। लो एक 200 की नोट और 3 100 की नोट निकाल के बोली ले ये तुम जेब में रख लो और जब आ जाए तो उनको दे देना, पर चैन खिंचवा दो। मास्टर बोला बड़ी भारी मूर्ख है, चैन खींचने के लिए 500 रुपए लगा रही है। कोई बात नहीं, 500 रुपए लिए 200 की नोट 100 300 की उन्होंने ऐसे जेब में रख ली। अच्छा ये तमाशा बूढ़े बाबा देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने ऐसे जेब में रख ली। तो मास्टर ने बोली धीरे से सुनो। बोले हाँ। बोले 500 रुपए हमें नहीं देने पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले चैन खींचने के बाद इस बाबा का नाम ले लेंगे। ये अकेला हम दो हैं, 2 की चलेगी, 1 की थोड़ी ना चलेगी, कह देंगे इसने खींची है। मास्टर बोला ये बढ़िया जवाब लगा दिया, पैसे नहीं बच जाएंगे, चैन खींचेगी। बोला चैन खींच ली साहब, टीटी आया, पुलिस आई, एकदम आगे खड़े हो गए। तो चैन किसने खींची है? तो मास्टर ने बोले हमने नहीं खींची, ये जो बाबा ऊपर लेट रहा है इसने खींची है। तो उन्होंने पुलिस ने डंडा नीचे से कहा बाबा नीचे आओ। बाबा नीचे करके आएगा। तो उनसे पूछा चैन तुमने खींची? अब जो गांव के भोले भाले बाबा थे बोले हाँ जी मैंने ही खींची। मास्टर ने धीरे से कंधा मार दिया। मास्टर के बोले लो अब तो सफाई की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही कबूल लिया इसने, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि चैन तुमने खींची? तो बुढ़े बाबा बोले हाँ जी मैंने ही खींची। बोले क्यों खींची तुमने? बोले क्या बताऊं,
इस मास्टर और मास्टरनी ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और मेरी जेब में 500 रुपए पड़े थे। एक 200 की नोट थी, 300 के थे। इस वाली जेब में इन्होंने छीन करके रख लिए, इसलिए मुझे चेन खींचनी पड़ गई। और जैसे ही पुलिस ने तलाशी ली तो एक 200 की 300 की वो ही निकल आई। एकदम पुलिस ने दो तो चाटे दिए मास्टर साहब में और पूरे 500 रुपए उनको दिलवाए और उन पे फाइन लगा 16। तो गांव का आदमी भोला होता है, मूर्ख नहीं होता। कुछ लोग भोले तो होते हैं, महादेव की तरह भोले तो होते हैं, लेकिन उनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए। वो भोले हैं, मूर्ख नहीं। तो कहा कि केवट ने मैं मूर्ख नहीं हूँ महाराज, पत्नी चाहिए, पत्नी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोले लो मिलेगी पत्नी घर को? कहाँ पंचायत में दी होगी। केवट दौड़ करके घर में आया, ओहो पत्नी मिली। पत्नी से कहा जल्दी चल, राघव आ गए हैं, उनके चरण धोने। दौड़ करके भाग करके कठौता लेकर के आया है, लकड़ी का। पत्नी रो गई। पत्नी कहती है देव, भगवान के चरण तो स्वर्ण पात्र में धोने चाहिए, रजत पात्र में धोने चाहिए, लेकिन मैं तो अभागन हूँ, मेरे घर में तो लकड़ी की कठौती है, लकड़ी के पात्र में भगवान के चरण धोऊंगी। केवट कहता अगर मेरे घर में स्वर्ण के भी पात्र होते तब भी मैं लकड़ी में ही धुलवाता। पत्नी कहती है क्यों? केवट कहता है सोने की थाली में, सोने की परात में अगर चरण धोता तो सोने का ये स्वभाव होता है कि चरण धोने के बाद थाली साफ कर दो तो पानी उसमें नहीं रहता। लेकिन लकड़ी का स्वभाव होता है कि लकड़ी पानी को पी लेती है और लकड़ी के कठौते में भगवान का चरणों तक लेता और चरणों तक हट जाने के बाद में भी लकड़ी पानी पी लेती है। और जब जब इस लकड़ी की कठौती में तू आटा लगाती तब तक भगवान के चरणों तक का प्रसाद प्राप्त होता। इसलिए लकड़ी के पात्र पानी कठौता जल भर लावा, एकदम जल लेकर के आ गया। भगवान से कहा आओ, भगवान बोले जल्दी चलो। भगवान एकदम पहुंच गए। ऐसे परात में उसने रख लिया पानी और भगवान के एक पैर पर भगवान खड़े हो गए और दूसरे पैर पर लेकर के केवट ने ऐसे करके धोना शुरू किया। लक्ष्मण जी हंस रहे तो केवट ने फिर लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी बोले धो धो धो, बड़े भाव से धो रहे हो। केवट बोला भाव से नहीं धो रहे, नाव से धो रहे, नाव बचानी है इसलिए धोनी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ धोने लगे, ऐसे करके ऐसे धो रहा था। तो भगवान ने चरण धुलवाने के बाद जो चरण धुल गया वो नीचे रखा और दूसरा चरण उठाया, उसको धोया। कम केवट ने तब तक फिर वो चरण पकड़ लिया। तो राम जी बोले ये क्या कर रहा है? बोले तुमने काम खराब कर दिया। बोले क्या? बोले गीला चरण अगर पृथ्वी पर रखोगे तो बार बार रज आएगी और जब तक रज तुम्हारे चरणों में रहेगी तब तक मुझे धोना पड़ेगा। तो राम जी बोले इसका मतलब सुबह से शाम तक धोता ही रहेगा तू? अरे मैं जब जब चरण रखूंगा मिट्टी तो फिर लगेगी। तो केवट बोला सीधे से खड़े हो जाओ। लग कैसे जाएगी? बोले ऐसे कैसे खड़ा हो जाओ? बोले मेरे कठौते में खड़े हो जाओ, मैं इसी में तुम्हारे चरण धो लूंगा, इसी से तुम्हारे चरण पहुंच दूंगा, फिर वस्त्र रख दूंगा, उस पर पैर रख करके मेरी नौका में चले जाना। भगवान बोले ठीक है। अब लकड़ी के पात्र में भगवान खड़े कर लिए, जैसे छोटे से बच्चे को मां कई बार परात में पानी में खड़ा करके उसके पैर धो देती है, ऐसे भगवान खड़े हो गए। और केवट ने एक हाथ से भगवान का चरण पकड़ा और रगड़ रगड़ के धोने लगा, ऐसे ऐसे झूम झूम। भगवान हिलने लगे। तो भगवान बोले केवट क्या कर रहा? बोले क्या कर रहा हूँ? चरण धो रहा हूँ। तो भगवान बोले गिर जाऊंगा, एक पैर पर खड़ा हूँ गिर जाऊंगा। तो केवट बोला बड़ी शिकायत कर रहे हो, दुनिया के लोग एक पैर पे रहते और जो एक पैर के होते वो किसी न किसी का सहारा ले लेते तो नहीं गिरते। तो राम जी बोले यहाँ पे कोई सहारा है ही नहीं, सहारा क्या ले लो? केवट बोला ठीक से देखो सहारा है। बोले कहाँ है? बोले ऐसा करो गिरने का डर है। बोले हाँ। बोले ऐसा करो एक पैर से गिरोगे नहीं, मेरे दोनों हाथों से सर पकड़ लो मेरा, फिर नहीं करोगे। जैसे ही केवट ने कहा दोनों हाथों से मेरा सर पकड़ लो गिरोगे नहीं, भगवान ने दोनों हाथ शीश पर रख लिए। देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। राम जी मनी मन सोच रहे बारे केवट है, सर पे भी हाथ रखवा लिया और ये भी नहीं कहा कि मेरे सर पर हाथ रख दो। ये कहता है कि सहारे की जरूरत हो तो सहारा ले लो। इसमें भी एहसान केवट का ही रहा। भगवान के चरण धोने लगा ऐसे 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 ऐसे। और जब चरण धो रहा था उसी समय भगवान की आंखों में आंसू आ गए। केवट के सिर पर जैसे ही आंख का आंसू गिरा, केवट ने एकदम ऐसे करके देखा प्रभु मैं इतनी जोर से तो नहीं रगड़ के धो रहा हूँ, तुम रोने लग गए। भगवान कहते हैं भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम रगड़ के धो रहा है। बोले फिर? बोले मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई। बोले क्या? बोले आज तक तो ये जाना जाता था कि भगवान भक्त को गिरने से बचाता है, लेकिन संसार में आज मालूम पड़ता है कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचा लिया करता है। आज तू मुझे गिरने से बचा। चरण धोई चरणामृत पाए, चरण धो लिए चरणामृत पान किया, भगवान के चरण साफ कर दिए। आओ महाराज। जैसे ही भगवान लपक के नौका में बैठना पा लेते, जैसे ही नौका में बैठने में केवट गया रुको 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 रुको। भगवान बोले अब क्या रह गया? चरण तो धो लिए, सुबह से शाम कर दी और अब भी तू कहता है कि रुको। केवट बोला महाराज मैं लाइन से पार करता हूँ, मेरा नियम।
पंक्ति से पार करा, लाइन से, जो जो पहले आता है उसको पार करता हूँ। तो राम जी ने ऐसे देखा, ऐसे देखा। राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं, हम ही हैं। भगवान से कहता है केवल तुम ही नहीं, यहाँ बहुत है पार होने वाले। मैं तो लाइन से पार लगाता हूँ, यहाँ पार होने वाले बहुत है। राम जी बोले कोई नहीं है। बोले यहाँ मत देखो, वहां देखो। और जैसे ही ऊपर की ओर दृष्टि उठाई, केवट के तमाम पितर ऊपर खड़े हुए थे। केवट कहता है पहले मेरे पितरों को पार करो, उसके बाद मैं आपको पार करूंगा। आपने पांडित पढ़ा है? बोले हाँ पढ़ा तो है। बोले आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और कहा राम जी ने लक्ष्मण से, जल्दी आ जा लक्ष्मण, ये काम भी करा दो वरना कहीं चौका चूल्हा झाड़ू न कराने लगे। भगवान तर्पण कराते हैं, पितर पार। अपने पितरों को पार करने के पश्चात भगवान राम को नौका में बिठाता है केवट। आहा। और जैसे ही नौका में भगवान को बिठाया है, केवट ने जब नाव चलाने लगा तो नाव ऐसे लेकर के जाता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वहीं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वहीं। भगवान देखने लगे ये क्या तमाशा कर रहा है। तो भगवान बोले केवट क्या कर रहा है? बोले तुमको नहीं दिखाई दे रहा क्या कर रहा हूँ? नाव चला रहा हूँ। तो बोले नाव तो चला रहा है, सुबह से शाम हो जाएगी, ऐसे तो नाव पार ही नहीं जाएगी। और हमें चक्कर आ रहे, तू चक्कर कटवा रहा है, तेरे ऐसे गोल गोल चक्कर मारने से मैं चक्कर आ रहे हैं। केवट बोला अच्छा, हमने 2-4 चक्कर कटवा दिए तो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और तुमने 84 लाख प्रकार के चक्कर कटवा दिए, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा तुमसे, तुम 4 चक्कर में रोने लगे। राम जी बोले पूरा हिसाब आज ही पूरा करने वाला है क्या? बेटा 5 बज गए, जल्दी से पार कर दे। केवट मान जा। केवट कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो बैठो सीधे सीधे। एकदम भगवान ऐसे बैठ गए, और केवट के पास में जो संबल था वो केवट ने छोड़ दिया, एकदम नेत्र बंद करके बैठ गया। लक्ष्मण जी बोले लो और हो गया बढ़िया काम, अब तक तो पार जाते बिना लकड़ी की नाव ये इधर से इधर भगेगी, अब क्या होगा? भगवान कहते हैं केवट ये क्या कर रहा है, कैसे नहीं पार करता? केवट कहता है दुनिया की नैया आप पार करते हो, मैं आपको कौन पार करने वाला हूँ? अब तो इस नैया को गंगा मैया पार करेंगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। एकदम केवट गंगा माँ के हाथ जोड़ लेता है और गंगा माँ से प्रार्थना करता है, और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया और कौन की गंगा, अरे कौन के लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मीठी मीठी ताली बजाते हैं बस के साथ। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो धीरे बहो, मेरी नैया में मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया और पाप हरे गंगा हरि पार करे नैया और पाप हरे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो अरे धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण जी हंसे तो लक्ष्मण जी की तरफ उसने भेज देगा तो लक्ष्मण जी बोले पढ़ा रहे तो केवट बोला क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण जी बोले प्रणाम जब किया जाता है जब मिलते हैं भगवान जब नाम में मिले थे तो मांगी नाम न केवट आना वहां प्रणाम नहीं किया वहां पैर नहीं छुए न तूने राधे राधे की न प्रणाम किया न दंडोत किया वहां तो तू राजा बन के बैठ गया और जब नाम से पार हो गए तो तू लेट करके प्रणाम कर रहा है केवट बोला लक्ष्मण जी ठीक ठाक पढ़ाई नहीं करी तुमने हाँ तुमने अध्ययन तो किया तुम अनुभव बिल्कुल भी नहीं बोले क्यों बोले इतना भी नहीं जानते दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है बोले दंडवत प्रणाम का मतलब होता है सामने वाले के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना समर्पण कर देना केवट बोला अगर पहले ही प्रणाम कर लिया होता और समर्पण कर दिया होता तो क्या फिर मैं पैर धोने की जिद कर पाता फिर तो जो ये कहते वो मुझे करना पड़ता इसलिए मैंने वहां प्रणाम नहीं की कि मैं तुम्हारे अधीनस्थ नहीं हूँ अब प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि प्रभु अब कृपा बनाए रखना तो लक्ष्मण जी बोले तो फिर कुछ लेने लाने के चक्कर में कर रहा होगा कुछ चाहिए तुझे तो ये हंस के बोला मिला क्या तुम्हें तुम्हारे पास है क्या पीले रंग के कपड़े पहनने पड़ रहे तुम्हें केवट उतर दंडवत कीना प्रभु है सब कुछ यही नहीं कछ दीना भगवान को संकोच हुआ इसको कहते हैं भक्ति जो त्रिलोकी के नाथ त्रिलोकी के दाता को भी संकोच में डाल दे इसको कहते हैं निष्काम भक्ति भक्त कभी कुछ मांगता नहीं भक्त तो यही कहता है मैं अगर मांगू जो तुमसे भक्त कहता है मैं अगर मांगू जो तुमसे हरगिज न देना तुम मुझे वरना तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं तो तेरा प्रेमी बन के रहना चाहता हूँ मजदूर नहीं होना चाहता प्रभु सब कुछ प्रभु को संकोच आ गया और जैसे भगवान को संकोच हुआ आहा सिय ही की अचानक पिए ही की सिय जाननारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी जानकी जी ने अपनी अंगूठी उतार के राम जी को दे दी और लो ये अंगूठी दे दो और जैसे ही सोने की अंगूठी भगवान ने केवट की तरफ बढ़ाई बोले लो केवट बोला नहीं प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए बोले क्यों नहीं चाहिए ले लो तुम्हारा बोले नहीं महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो ये जानकी जी की अंगूठी है और ये तो मेरे लिए पुत्री तुल्य हुई कोई बाप अपनी बेटी के आभूषण उतरवाए इससे खराब कोई बात हो सकती है बेटी को तो दिया जाता है लिया नहीं जाता दूसरी बात ये जानकी माया की प्रतीक है श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी ये माया की प्रतीक है हे भगवान ब्रह्म को प्राप्त करने के पश्चात भी क्या मैं माया के बंधन में फंसना चाहूंगा मुझे माया में फंसाना चाहते हो भगवान बोले नहीं केवट अंगूठी ले लो बोले क्या हुआ बोले इसमें एक फायदा है बोले क्या बोले इसमें राम नाम लिखा हुआ है राम नाम अंकित अति सुंदर इसमें मेरा नाम लिखा है केवट बोला फिर तो बिल्कुल ही बेकार का काम की नहीं बोले क्यों बोले सोने की होती तो बेच लेते अब इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ बेच भी नहीं सकते तो हमारे किस काम की भगवान बोले इसलिए नहीं दे रहे बोले फिर बोले इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है हमारे नाम का जप कर लेना इसलिए ले लो केवट और बोला केवट बोला अरे महाराज जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पालता हूँ है मुझ पर इतना टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारे नाम का जाप कर सकूं ऐसा करो आप ही मेरे नाम का जाप कर लेना और जैसे ही कहा कि आप ही मेरे नाम का जाप कर लेना एक पल लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए लक्ष्मण जी भयंकर गुस्से में आ गए और लक्ष्मण जी कहे केवट तेरा दिमाग खराब है तू भगवान से अपने नाम का जप कराना चाहता है इसको कहते हैं भोला भोला कुछ भी कहते हैं एक कथावाचक थे तो कथावाचक जी कथा करके जब गांव पहुंचे राजस्थान में कथा चली तो जिन यजमान जी ने कथा कराई उनकी बूढ़ी बड़ी माँ थी गांव की
तो अपनी माँ को मिलवाया कथावाचक जी से, महाराज जी से। तो माँ जैसे ही पास में आई तो उन्होंने धीरे से, यजमान ने कहा अपनी मम्मी को कि महाराज जी आए, प्रणाम कर लो, पैर छू प्रणाम कर लो। अब बूढ़ी मैया वो तो प्रणाम जानती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि प्रणाम कर लो महाराज जी को। तो वो जानती तो कुछ थी नहीं, तो वो एकदम बोल पड़ी, अरे महाराज थारे खुर लागू। अब खुर कहते हैं गाय भैंस का जो होता है उसको खुर कहते हैं, पैर गाय के पैर को खुर कहते हैं। अब वो क्या वो जानती नहीं थी कि चरण क्या होता है, तो बोली ए महाराज थारा खुर लागू। तो सब उनको बड़ा बुरा लगा, उनको उन्होंने सोचा मनी मन क्या करें, बूढ़ी मैया ऐसा कह रही है। और कथावाचक जी बोले मर्यादित बोलना पड़ेगा, तो कथावाचक ने धीरे से हंस के कहा, माता जी साधुओं के चरणों को खुर बता रही हो, नरक जाओगी नरक। अब उन अम्मा ने कभी नरक भी नहीं सुना था, वो समझी कि महाराज जी कोई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बोले अरे महाराज हरे बात कहां से कि हम नरक में जाएं, वहां तो थारे जैसे गुणी लोग जा रहे, हमारे कहा बच्चे नरक में तो थारे जैसे लोग जा रहे हैं। सही बात है भैया, वहां तो हमारे जैसे ही जाते हैं। तो केवट कहता है कि आप ही मेरे, तो राम जी बोले अरे केवट क्यों लक्ष्मण को गुस्सा दिला रहा है। केवट बोला लगता है कुछ धागे नहीं चले, उठ पटाख बातें बोले, इसमें क्या गलत कह दिया। राम जी बोले तो गलत नहीं कह दिया, तू तेरे नाम का हम जब क्यों करने लगी। केवट बोला महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मेरे नाम का आप जब करो या आपके नाम का मैं करूं एक ही बात है, हम तो हैं तो एक ही बिरादरी के। और जैसे ही बिरादरी बोला लक्ष्मण जी को तो भयंकर गुस्सा आ गया, बोले अब तो तू बचेगा नहीं। तो राम जी बोले यार तू उल्टी बातें करता है केवट, हमारे तो एक बिरादरी की कैसे। केवट कहता है महाराज ध्यान से सुनिए, हम और आप एक ही बिरादरी के। भगवान कहते हैं कैसे तू बता। केवट कहता है सुनो महाराज, एक ही व्यापार को करने वाले दो व्यापारी एक ही बिरादरी के हुआ करते हैं। महाराज मेरा आपका पैसा एक ही है, हमारा आपका काम एक है। मैं छोटी सी गंगा का पार लगाने वाला केवट हूँ और आप भवसागर से पार लगाने वाले केवट हैं। मैं जहाँ से पार करता हूँ आप वहाँ पार करते हो, आप भी केवट मैं भी केवट, बस मैं छोटी किनारे लगाता हूँ तुम बड़े से किनारे लगाते हो। और महाराज तो बड़ी अच्छी बात कहता है केवट, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, लेके उतराई प्रभु जाति न बिगाड़ी। आप आए मेरे द्वार तो पार मैंने उतार दीने, आऊंगा जो तेरे द्वार पार मोहे उतारी। आप मेरे यहाँ मैंने पार कर दिया, आपके यहाँ जाऊंगा आप उतार करके पार कर देना। भगवान प्रसन्न हो गए, कुछ तो ले ले। बोले नहीं, भगवान कहते हैं प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीना। भगवान को सब कुछ ले नहीं पाया। और केवट कहता है नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र, हे देव मैंने आज क्या नहीं पा लिया, सब कुछ तो मिल गया है। किसी ने बड़ा खूबसूरत गाया, वो गाया उन्होंने कि सब कुछ तो मिल गया है, तुझे चाहने के बाद अब क्या खुदा से मांगो, तुझे चाहने के बाद सब तो मिल गया, फिर भगवान से क्या मांगना, सब मिल गया। आपके दर्शन हो गए, सब मिल गया। और फिर दी बैर नाथ जो देवा सो प्रसाद में से कर लेवा। आप जब लौट करके आओगे जो दे दोगे वो मैं ले लूंगा। कितना चतुर व्यक्ति है कि आओ तब भी यहीं होकर के जाना। और यहाँ से केवट प्रणाम करता है, जानकी जी गंगा मैया को प्रणाम करके सिय सुर सर कहे कर चोरी, मात मनोरथ पुर बहि मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो पुण्य पूजा तोरी। गंगा जी को प्रणाम करके और यहाँ से राम लक्ष्मण सीता तीनों वन की यात्रा करते हैं। और आगे की यात्रा में क्या क्या होता है उसका दर्शन कल ठीक 1:30 बजे करेंगे। आज के पुण्य फल में मैं यही मानता हूँ कि हम सब कुछ न कुछ आज पाके अपने अपने घर जाएंगे। बस निवेदन में इतना ही करूँ कि आप जिस शालीनता के साथ मग्नता के साथ कथा श्रवण पान करते हैं वैसे ही और श्रवण पान आगे बाग सो बिन जग
चरणों में मैं शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा जी गावे मैं सुध सुध निज जन्म सवारो मैं सुध सुध निज जन्म सवारूं रे राजा राम तेरी आरती महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। एक सूचना हमारी तरफ से ये